नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि अगर आपके ई-वे बिल की वैलिडिटी खत्म हो गई है, आपका ई-वे बिल एक्सपायर हो गया है और दोस्तों एक्सपायर होने से पहले जो 8 घंटे पहले आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आपने एक्सटेंड नहीं किया और एक्सपायर होने के बाद का जो 8 घंटे का समय मिलता है एक्सटेंड करने का, आपने उसमें भी उसको एक्सटेंड नहीं किया। मतलब 8 घंटे पहले का और 8 घंटे बाद का समय खत्म हो गया है। दोस्तों, आपका गुड्स अभी रास्ते में ही है। दोस्तों, तब आप उस गुड्स को कैसे लेकर जाएंगे, मेन डेस्टिनेशन पर आप उस गुड्स को कैसे पहुंचाएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर एक्सपायर ई-वे बिल के साथ आप गुड्स लेके जाएंगे और रास्ते में अगर कोई जीएसटी ऑफिसर आपके ट्रक को रोकता है तो दोस्तों आपको पेनाल्टी भरनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा कि आप उस पेनाल्टी से कैसे बच सकते हैं और एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने गुड्स का मूवमेंट कैसे करा सकते हैं। दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको इस वीडियो में एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मैं एग्जाम्पल से समझता हूं। अब यहां मैंने क्या लिख रखा है, ई-वे बिल एक्सपायर। तो ठीक है, तब डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में आपका ई-वे बिल एक्सपायर हो गया है। अब करना आपको क्या है, ठीक है दोस्तों। हमने मान लीजिए अपना गुड्स डिस्पैच किया, कहां से, गुजरात से। यहां मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए तो कर रहा हूं। गुजरात के जिस सिटी से हमने डिस्पैच किया, कहाँ के लिए, हम गुड्स को भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब गुजरात के जिस सिटी से, जिस प्लेस से हमने डिस्पैच किया है वहां का पिन कोड और उत्तर प्रदेश के जिस सिटी में जा रहा है वहां का पिन कोड। दोस्तों, पिन कोड के हिसाब से ही उसकी दूरी तय होती है और उसके डिस्टेंस के हिसाब से ही ई-वे बिल की वैलिडिटी होती है। मान लीजिए हमने 12/7 को डिस्पैच किया ट्रक को, गुड्स को, गुजरात से यूपी के लिए, और दोस्तों उस ई-वे बिल की वैलिडिटी 18/7 है। मतलब कि 18/7 तक उस गुड्स को मेन डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना है। ठीक है जी। अब ट्रक निकल चुका है गुजरात से दोस्तों। अब ट्रक जो है राजस्थान में पहुंचा है और कोई भी रीजन हो सकता है। ट्रक में कोई खराबी हो गई, कोई ट्रैफिक रीजन हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, मतलब ट्रक जो है राजस्थान में ही है और उस ई-वे बिल की वैलिडिटी खत्म होने वाली है। अगर दोस्तों एक चीज यहाँ और है, अगर 18/7 को एक्सपायर हो रहा है, अगर 18/7 को ही आपको पता चलता है, आपका ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर आपको इन्फॉर्म कर देता है, तो आप 18/7 को एक्सपायर होने से 8 घंटा पहले एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर एक्सपायर भी हो गया है उसके बाद भी 8 घंटे के अंदर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने की जो प्रक्रिया है तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 1 मिनट का काम है। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, तो सीधा आपको अपना ई-वे बिल का साइट लॉगिन करना है और यहाँ ई-वे बिल पे जाएंगे, यहाँ एक्सटेंड वैलिडिटी यहाँ क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको ई-वे बिल नंबर डाल देना है और गो कर देना है। इसके बाद दोस्तों पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा और इसमें आपको पार्ट बी में अपडेट करना है। पार्ट बी में आप रीजन सिलेक्ट करेंगे, आप एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं, और सेम ट्रक नंबर रहेगा, ट्रक नंबर चेंज हो नहीं रहा है। और दोस्तों जिस प्लेस पे आपका ट्रक खड़ा है, जहां ई-वे बिल एक्सपायर हुआ है, उस प्लेस का नाम लिखेंगे और वहां का पिन कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे, एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हमारा मैटर है दोस्तों, ये सारे चांस हमारे हाथ से निकल चुके हैं। हम ई-वे बिल को एक्सटेंड नहीं कर पाए हैं और हमारा ई-वे बिल पूरी तरीके से एक्सपायर हो गया है। अब दोस्तों इस ट्रक को हमें लेके जाना है उत्तर प्रदेश। अब आप ही बताइए एक ट्रक कैसे हमारा जाएगा। अगर राजस्थान से निकलता है उत्तर प्रदेश के लिए तो ई-वे बिल तो एक्सपायर है और रास्ते में ही अगर ये ट्रक पकड़ी जाती है तो दोस्तों आप कैसे बचेंगे। मैं दोस्तों यहाँ बता देता हूँ, आप भले ही आपके पास जेन्युइन रीजन हो, आपका ट्रक खराब हो गया, आपके पास प्रूफ हो, लेकिन अगर कोई भी ऑफिसर आपके एक्सपायर ई-वे बिल के साथ दोस्तों आपके ट्रक को रोकता है ना, तो आप कितनी भी सफाई दो, कितना भी समझाओ, वह मानेगा नहीं
पेनल्टी लगा ही देगा, आपको पेनल्टी भरना ही पड़ेगा। अगर आप यही पूछेगा अगर आपका ऐसी प्रॉब्लम थी तो आपने एक्सटेंड क्यों नहीं किया? 8 घंटा पहले आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, एक्सपायर होने के बाद भी 8 घंटा आपने क्यों नहीं एक्सटेंड किया? आप क्या बोलोगे फिर? हम भूल गए। तो अगर आप भूल गए तो उसका जो है आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो आप यहाँ नहीं बच सकते पेनल्टी से। हाँ, अलग बात है कि आप बाद में कोर्ट जाओ, कोर्ट से क्या डिसाइड होता है, ऐसे कई मामले कोर्ट जा भी चुके हैं। लेकिन जो ऑफिसर पकड़ेगा ना, वो आपको नहीं छोड़ेगा, ये तो 100% है, वो पेनल्टी लगा ही देगा। दोस्तों हम इस पे यही डिस्कस करेंगे कि हमें उस पेनल्टी से बचना कैसे है कि हमारी ट्रक रास्ते में रुके ही ना, एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ हम आगे जाएं। तो हम एग्जाम्पल से क्या समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए हमने यह इनवॉइस तैयार किया है। हमारी इनवॉइस ये है, 5 लाख का वैल्यू है माल की और उस पर 90,000 जीएसटी लगा है, 5,90,000 की इनवॉइस है। हमने ये इनवॉइस बना रखा और इसका ई-वे बिल एक्सपायर हो गया है। अब दोस्तों इस माल को आप कैसे लेकर जाएंगे? अब दोस्तों जब आपने ये, अब इसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। आपने 5,90,000 की इनवॉइस बना दिया, ठीक है, और 5,90,000 की जब आपने इनवॉइस बनाया तो आपने ई इनवॉइस भी तैयार किया दोस्तों, यह सीधा आपकी जीएसटी R1 में पहुंच गया है, ठीक है। 90,000 की लायबिलिटी आपके जीएसटी R1 में भी तो हो रही है। अब दोस्तों आप इस बिल को तो कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ई इनवॉइस बनाने के बाद 24 घंटे के अंदर आपने अगर कैंसिल किया तो किया, नहीं तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये 90,000 की लायबिलिटी आपके जीएसटी R1 में शो कर रही है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करना है, आप एक उस ट्रांसपोर्टर से ना, उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से जो आपसे गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक लेटर हेड पे लिखा लेना, एक एप्लीकेशन लिखा लेना, जो भी रीजन होगा कि इस रीजन से हमारा ट्रक वहाँ रुक गया और ये बात हुई, जो भी वहाँ अगर ट्रक खराब हो गया उसका जहाँ उसने रिपेयर कराया, उस रिपेयर का मेंटेनेंस का बिल वगैरह जो भी प्रूफ हो वो ले लेना और ट्रांसपोर्ट से एक लेटर हेड पे लिखवा के रख लेना अपने पास। उसके बाद आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करना, ठीक है। अब दोस्तों अब ये 90,000 का लायबिलिटी आपकी जीएसटी R1 में पहुंच गया है और 5,90,000 का इनवॉइस आप बना चुके हैं। इसके लिए आप क्या करो दोस्तों, सबसे पहले इसके रिवर्स में एक एंट्री आप अपने टैली सिस्टम में डाल दीजिए, ये टैली का है, ठीक है। अब ये लायबिलिटी जीएसटी R1 में भी शो हो रहा है और ये लायबिलिटी आपके अकाउंट्स आप बुक में भी शो हो रहा है, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, इसका रिवर्स में एक क्रेडिट नोट की एंट्री डाल दीजिए, क्योंकि इस लायबिलिटी को बराबर करने के लिए, ठीक है। अब वो क्रेडिट नोट में रीजन में अदर्स रीजन आप सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी आपको लिखना है रीजन में एक्चुअल में आप नोट उस पर लिख दीजिए, ठीक है। अब रिवर्स में आप जब क्रेडिट नोट डालेंगे अपने सिस्टम में तो ये 5 लाख का जो टैक्सेबल अमाउंट है और 90,000 जो जीएसटी अमाउंट है ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब क्रेडिट नोट का इनवॉइस करोगे तो ये क्रेडिट नोट भी आपकी जीएसटी R1 में पहुंच जाएगा। तो जो 90,000 की लायबिलिटी इस बिल के सामने जीएसटी R1 में थी और जब आप क्रेडिट नोट की एंट्री डाल देंगे, ये 90,000 की लायबिलिटी क्रेडिट नोट आपकी जीएसटी R1 में आ जाएगा। तो जो 90,000 की लायबिलिटी थी ये क्रेडिट नोट के सामने बराबर हो जाएगी। ओके, इस बिल का तो हिसाब किताब आपने कर दिया, इसकी लायबिलिटी आपने बराबर कर दिया, ठीक है। लेकिन जो आपका रेसिपिएंट है, जो आपका आपसे जो माल परचेज किया, जो बायर्स है, उसको भी ये बिल जाएगा, क्योंकि ये बिल कैंसिल हो नहीं रहा है। इस बिल की भी एंट्री वो अपने सिस्टम में करेगा और उसके साथ ही क्रेडिट नोट की भी एंट्री करेगा, तभी तो जाके एंट्री बराबर हो जाएगी यहाँ, ठीक है। ये एंट्री बराबर होने के बाद आपको एक नया इनवॉइस जनरेट करना होगा, न्यू इनवॉइस, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 5,90,000 वाला आपका बराबर हो गया। अब इसके बाद आपको एक नई इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप सेम उसी अमाउंट का इनवॉइस जनरेट करेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, वही क्वांटिटी, वही अमाउंट, वही ट्रैक नंबर, सेम बिल्कुल नया इनवॉइस आप जनरेट कर देंगे। आपने नया इनवॉइस तैयार कर दिया, ठीक है। दोस्तों नया इनवॉइस तैयार करने के बाद आपको क्या करना होगा, जब आप ई-वे बिल तैयार करेंगे तो आपको इस पे विशेष ध्यान देना है। क्या, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ई-वे बिल बनाते समय आपको यहाँ ट्रांजैक्शन टाइप में रेगुलर की बजाय आपको बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम ये सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जब आप बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम सिलेक्ट करेंगे तो बिलिंग तो आप ऐसा नहीं कि आप नया बिल बना दिए तो फिर गुजरात से उसकी दिखाएंगे डिस्पैच, नहीं, आपको डिस्पैच दिखाना है कहाँ से, जहां आपकी ट्रक रुकी हुई है, जहां आपका बिल एक्सपायर हुआ था,
राजस्थान में एक्सपायर हुआ था। तो राजस्थान में कौन सा प्लेस है, उस प्लेस का नाम, वहाँ का पिन कोड आप डालेंगे ई वे बिल पे, डिस्पैच फॉर्म, और फिर वहाँ के पिन कोड से और आपका जो डेस्टिनेशन है वहाँ का पिन कोड की कितनी दूरी होगी, उस हिसाब से उस बिल की वैलिडिटी फिर अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब आपका नया इनवॉइस, नया ई वे बिल और अपने ट्रांसपोर्ट को दीजिए। अगर बिल्टी भी तैयार कर देता तो ठीक है। अब ये नए डॉक्यूमेंट्स आप अपने ट्रक के साथ दे दीजिए ड्राइवर को। दोस्तों इस तरीके से इस नए डॉक्यूमेंट्स के साथ, एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका गुड्स जो है डिस्पैच हो जाएगा, मेन डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा दोस्तों। और आपकी लायबिलिटी भी जीएसटी R1 की जो वहाँ होती है वो सब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसके प्रॉपर तरीके से आप इसका डॉक्यूमेंटेशन करके और ट्रांसपोर्टर से लेटर एड पे लिखा के और रख लेना, क्योंकि दोस्तों आपने जीएसटी R1 में क्रेडिट नोट डाल के लायबिलिटी बराबर, लेकिन जो आपका ई वे बिल था दोस्तों, वह ई वे बिल तो कैंसिल हुआ नहीं। ई वे बिल तो रिकॉर्ड में है ही गवर्नमेंट के, क्योंकि उस ई वे बिल के हिसाब से आपने माल डिस्पैच कर ही दिया है। तो अगर इन फ्यूचर कोई उस पर कुछ भी इंक्वायरी या कुछ आता है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप ट्रांसपोर्ट से भी बाकायदा लेटर पैड पे लिखा के, और जो भी उसका जो रीजन है गाड़ी रुकने का, जिसके वजह से आपने ये प्रोसेस किया, सारा प्रूफ अपने रिपोर्ट में रख लेना। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि अगर आपका ई वे बिल एक्सपायर हो गया है तो ये तरीका आप अपना सकते हैं और एक पेनल्टी से भी बच सकते हैं और अपने गुड्स का मूवमेंट करा सकते हैं। आपने यहाँ कुछ गलत नहीं किया है, ना कोई टैक्स की चोरी किया है। अभी सिचुएशन ऐसा था कि इसमें इसके अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं था। ठीक है दोस्तों, और बस इसके बाद तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो यही एक रास्ता है कि आप एक्सपायर ई वे बिल के साथ गुड्स को लेके जाएंगे, रास्ते में पकड़ा जाएगा, फिर पेनल्टी लगेगी आपको, फिर ये सब होगा। तो इन सब से बचने के लिए दोस्तों ये तरीका मेरे हिसाब से सही होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका रिस्पॉन्स जरूर देना कि आप इस वीडियो से कितना सहमत हैं, आपको यह कैसा लगा, जरूर रिस्पॉन्स देना। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और मुझे दोस्तों आपके रिस्पॉन्स का इंतजार रहेगा इस वीडियो से, क्योंकि हमने जो बताया आप सहमत हैं इससे। अगर और भी कोई तरीका आपके दिमाग में आता है इससे बेटर, तो भी सब बता दीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का पॉइंट मेरा यही था दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।